मेरे प्रभु यीशु, योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा, तू महान है, तू सामर्थी है यीशु। एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हम सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं। खुदावंद यदि तू ना होता और तू जी ना उठा होता, सच में हम बर्बाद हो जाते, हलाक हो जाते, तबाह हो जाते, खत्म हो जाते। लेकिन तू हमारे लिए जी उठा, तू हमारे लिए जी उठा प्रभु, तू मेरे लिए जी उठा, तू हम सबके लिए जी उठा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हमारे बलमूल, सनातन के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया जीसस, हालेलुया। तू मेरा भरोसा है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे दिल का चैन है, तू मेरा आंसुओं का पोंछने वाला है, तू मेरे मन को विश्राम देने वाला है, शांति देने वाला है। जब मैं थक जाता हूँ, जब मैं टूट जाता हूँ, जब मैं गिरने लगता हूँ, जब मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा, एंड देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ मी, और कोई ऐसा नहीं है जो मेरी खैर सहायता करे, कोई एक ऐसा नहीं दिखाई देता जब मेरा कोई ख्याल करे। जब मैं रात के अंधेरे में बेचैनी में बिस्तर पलटता और पलटता, करवटें बदलता, कोई मेरे पास नहीं जो मुझे सुलाए, कोई नहीं। इट इज यू लॉर्ड, सिर्फ तू है जो मेरे साथ रहता है, जो तू मुझे बचा के रखता है, और तू ही मेरे लिए कुछ कर सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। तू मेरे बच्चों का सहारा, तू मेरे शोक का ढांढस है, तू मेरी बीमारी की चंगाई है, तू मेरे फेलियर्स का, मुझे फेलियर से बचाने वाला है। तेरा धन्यवाद हो यीशु। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी महिमा तुझे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। द बाइबल सेज इन दिस मॉर्निंग, बाइबल इस प्रकार से कहती है आज की सुबह में, इफ वी रीड द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 29, गलतियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 29वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा, यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर ने हमें अपना वारिस बनाया। हम अपने आप को अनाहत, बेसहारा, कमजोर, अकेला महसूस करते हैं, बट द लॉर्ड सेज, बाइबल ऐसा कहती है, तुम परमेश्वर के वारिस हो, तुम परमेश्वर के वारिस हो, तुम परमेश्वर के वारिस हो। आज की सुबह इस बात से ढांढस बांधो कि तुम परमेश्वर के वारिस हो। फिल योरसेल्फ विद जॉय, फिल योरसेल्फ विद जॉय। हम सिर्फ भक्त बन के ना रहें, हम सिर्फ आराधक बन के ना रहें, सिर्फ आराधना करने वाले नहीं, लेकिन हम वारिस हैं। गॉड हैज प्रॉमिस्ड अस, हमें वायदा किया गया। द बाइबल सेज, इफ वी रीड द बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस, अगर हम 2 कोरिन्थियों की पुस्तक पढ़ेंगे और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय और 17वीं आयत जी। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं।
दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 5 वर्स 17। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हम वारिस बनते कब हैं? हम वारिस डिक्लेयर किए जाते हैं। बाइबल कहती है सो यदि तुम मसीह में हो तो देखो पुरानी बातें बीत गई। जब तक हमारी जिंदगी में पुरानी बातें, पुरानी चीजें, पुराने ख्याल, पुरानी सोच, पुराने विचार, कोई पुरानी लड़ाई की याद, कोई पुरानी ऐसी बात जो आपको दुख पहुंचाती है, कोई पुरानी ऐसी घटना जो हम भूल नहीं पा रहे, जब तक वो पुरानी बातें हमारी जिंदगी में, कोई पुरानी आदत, हम इस आदत के बिना नहीं रह सकते। नो वी कांट लिव विदाउट इट। हम नए नहीं बन पा रहे। हम क्या करें, हम नए नहीं बन पा रहे। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि मैं क्या करूं, मैं अपने जीवन से तंग आ चुका, मुझे अपने जीवन से नफरत होने लगी है, मैं अपनी परेशानियों से डर चुका हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता था, मैं अपने परिवार को खुश नहीं कर पाया, मैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हूं, मैं क्या करूं? मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार कभी भी मुझसे खुश नहीं रह पाए। मैं अच्छा करना चाहता हूं, बुरा हो जाता है। मैं क्या करूं ब्रदर? Oh, I prayed for him. मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। So many times वो अच्छा करना चाहता था, वो भला करना चाहता था, लेकिन कुछ उसके अंदर गंदी आदतें थी। उसने वो आदतें बताई मुझे। उसने मुझसे कहा कि मैं व्यभिचार की आत्मा से शिकार व्यक्ति हूं। लोग मुझे अपने घर में आने नहीं देते। मेरे अपने बच्चे मुझ पर शक करते हैं। सो मेनी टाइम्स, कितनी बार हम बहुत सारी ऐसी गंदी आदतों से घिरे हुए होते हैं। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। द ओल्ड थिंग्स हैव पास्ट। वो पुरानी गंदी आदतें। मैंने प्रार्थना करी और मैंने कहा जितने लोग तुमसे रूठे हुए हैं, जितने लोग तुम्हारे साथ जुड़ना नहीं चाहते, जो लोग तुम्हें दुत्कारते हैं, जाओ उनसे बातचीत करो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, जाओ और बातचीत करो और उनको बताओ कि मैं बदल गया। उनको जाके बताओ कि मैं व्यभिचार को छोड़ रहा हूं। आई वॉन्ट टू लीव एडल्ट्री। जब कोड़ियों को यीशु मसीह ने साफ किया, चंगाई की, वो 10 कोड़ी जो नगर के बाहर मिले, यीशु ने कहा जाओ और याजकों को जाकर के बताओ। ये याजक थे जो कोड़ियों से नफरत करते थे और वो उन्हें नगर के बाहर रखा करते थे। कुछ लोग जीवन में होते हैं जिन्होंने हमारी गंदी बातों को देखा है, एंड दे वांट टू कीप अस अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। वो अपने परिवार से, अपने जीवन से दूर रखना चाहते हैं। यू वांट टू गिव देम जॉय। आप उन्हें आनंद देना चाहते हैं। यू वांट टू बी अ सपोर्ट सिस्टम फॉर देयर फैमिलीज। आप उनकी जिंदगियों में, उनके परिवार को में कुछ करना चाहते हैं, बट देन टू दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू। वो तब भी आपको अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इफ इट इज सो, अगर ऐसी बात है
बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। ओल्ड थिंग्स आर गॉन। पुरानी आदतें, पुरानी बातें, पुराने तरीके जीवन के, पुरानी सोच, तुम्हारा वो पुराना विश्वास जो गलत तरीके से था, तुम गलत सिखाए गए थे, तुम्हें अच्छा नहीं मालूम था, शायद सिखाने वालों को उतनी ज्ञान नहीं था। यू हैव टू चेंज। आपको बदलना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज। हमें बदलना पड़ेगा। द बाइबल सेज, बदलने का तरीका क्या है? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 16, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय और 16वीं आयत। जी। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। समझेंगे। हम जब भी किसी को देखते हैं तो शरीर के अनुसार देखते हैं। जब तक हम शरीर के अनुसार देखते हैं, वी कीप ऑन डूइंग सिन। हम गुस्सा करते हैं, हम झगड़े करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम लालच करते हैं, हम चोरी करते हैं। So many types of sins we do. कितने प्रकार के गुनाह हम करते हैं। We keep on doing. We keep on doing. We hate the people. हम घृणा करते हैं, हम नफरत करने वाले लोग बन जाते हैं। शरीर के देख करके हमारे अंदर व्यभिचार की लालसा आती है, हम व्यभिचार वाले बन जाते हैं। शरीर को देख करके उसकी दौलत पर हमें लालच आता है, हम लालची हो जाते हैं। शरीर को देख करके उस मनुष्य की, उस व्यक्ति की बुराइयों का हमें पता चलता है, हम उन बुराइयों में घिर जाते हैं। सो अब से हम किसी को भी शरीर के अनुसार ना समझेंगे। हाँ, और यदि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। Because we have no knowledge of Jesus in spirit. हमें सिर्फ इतना बताया गया, यीशु मसीह आया, मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, और यीशु ने कोड़े खाए, और यीशु ने तुम्हारे लिए दुख उठाया है। ये सब यीशु का फिजिकल व्यक्तित्व है। ये सब कुछ फिजिकल है। शारीरिक भाव से हम यीशु को जानते हैं, हम आत्मिक भाव से यीशु को नहीं जानते। बिकॉज वी हैव नॉट रिसीव्ड द होली स्पिरिट, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त किया। When we receive the Holy Spirit, we know Jesus in spirit. हम यीशु को आत्मा में जानते हैं। We know Jesus resurrected. हम यीशु को जी उठा हुआ जानते हैं। आप यीशु को कैसे जानते हैं? शरीर के भाव से या आत्मा के भाव से? यीशु को आपकी जानकारी कैसी है? आज तक हमने यीशु को शरीर के अनुसार जाना, आत्मा के अनुसार जानना जरूरी है। अब हम यीशु के साथ भी ऐसा ना करें। द बाइबल सेज, यदि तुम ऐसा करते रहे, ये पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें थी, अब नया करने की सोचो। कल शाम मैं बता रहा था, पौलुस कहता है, 14 किताबों का बाइबल के अंदर लिखने वाला पौलुस एक बात कहता है, मैं यीशु को जानना चाहता हूं।
आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट। मैं यीशु को जानना चाहता हूं। अभी तक मैंने शरीर में जाना है, अभी तक मैंने यीशु को यह जाना है कि उसने मुझे आवाज देकर के बातचीत करी, लेकिन अब मैं यीशु के मर्म को जानना चाहता हूं। मैं उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूं। मैं जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। I want to know my Savior. I want to know my Lord. मैं अपने प्रभु को जानना चाहता हूं। प्रभु को शरीर में अभी तक जानना है, अब मैं आत्मा में जानना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा कैसे चलती है, हाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्स, कैसे परमेश्वर इस दुनिया पे नियंत्रण करता है, कैसे वो आपकी जीवन को कंट्रोल करता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। टिल यू डोंट चेंज योरसेल्फ, जब तक हम पुरानी चीजों को अपनी जिंदगी से दूर नहीं करते, वी डोंट रिसीव न्यू, हमें नया नहीं मिलता। उस व्यक्ति को मैंने यही कहा जो व्यभिचार की आत्मा से पीड़ित था, जिस परिवार में जाता था, जिस रिश्तेदारों के घर जाता था, जिन दोस्तों के साथ वो रहता था, हर वक्त उसके अंदर व्यभिचार की लालसा पैदा हो जाती थी। नोबडी वांटेड दैट ही मस्ट एंटर देयर होम। कोई नहीं चाहता था कि उनके दरवाजे के अंदर वो व्यक्ति आए। ओ एवरीबडी हेटेड हिम लाइक एनीथिंग। हर व्यक्ति उससे नफरत करता था। ही वॉन्ट टू हेल्प अदर्स। इस व्यभिचार की आत्मा के बाद भी वो दूसरों की मदद करना चाहता था, वो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता था, वो दूसरों के लिए एक मजबूत स्तंभ बनना चाहता। एवरीबडी वॉन्टेड टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम हिम। हर व्यक्ति उससे दूरी बना के रखना चाहता था। Nobody loved him. Nobody loved him. He just cried, he busted before me. वो बहुत रोया मेरे सामने, बहुत रोया। Let me tell you one more thing. You will be surprised. मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, आपको जान करके आश्चर्य होगा। He was not a simple man. वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था। He was a man of God. वो परमेश्वर की भी सेवा करता था। He used to preach gospel. वो सुसमाचार का प्रचार करता था। But the spirit of adultery, व्यभिचार की आत्मा ने उसको घेर रखा था। ये जो आदतें होती हैं, कुछ पुरानी बातें हमारी जिंदगी में, कुछ पुरानी चीजें हमारी जिंदगी में, और दे आर नॉट लिविंग यू, वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। हम अपना पीछा उनसे नहीं छुड़ा पा रहे। दिस मैन ऑफ गॉड, एक दिन इसने ये सब कुछ किया। उसके पास एक बड़ा ऑफिस था, उसके पास ऑफिस में स्टाफ था। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ व्यभिचार करता था। जब मेरे से उसने बात करी, मैंने कहा जाओ अपने चर्च में जाकर के कबूल करो, जाओ अपने ऑफिस में जाके कबूल करो, जाओ अपने रिश्तेदारों के बीच में जाके कबूल करो कि मैं व्यभिचार की आत्मा से पीड़ित था, आज मेरा छुटकारा हो गया है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने अपने ऑफिस को तोड़वाया, ऑफिस को पूरा ग्लास से बनवाया, शीशे का। कहने लगा अब जब भी मैं प्रार्थना करूंगा लोग मुझसे प्रार्थना कराने आएंगे।
मेरा स्टाफ इस शीशे के बाहर बैठा होगा तो मैं व्यभिचार नहीं कर पाऊंगा। सो मेनी टाइम्स वी कम अंडर प्रेशर ऑफ सैटेनिक प्रॉब्लम्स। कितनी बार हम शैतानी हुकूमत के अंदर आ जाते हैं। द पीपल ऑफ गॉड कम अंडर सैटेनिक इश्यूज। प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग शैतानी ताकतों के नीचे दब जाते हैं। बाइबल कहती है यदि तुम मसीह में हो तो तुम एक नई सृष्टि हो। ऑन दिस ईस्टर मंडे, इस ईस्टर के बाद के सोमवार में, जस्ट प्रे, लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी अ न्यू क्रिएशन। हे प्रभु, मैं एक नई सृष्टि बनना चाहता हूं। हे यीशु, मैं एक नई सृष्टि बनना चाहती हूं। गॉड विल हेल्प यू टुडे। गॉड विल हेल्प यू टुडे। यस, गॉड विल हेल्प यू टुडे। परमेश्वर तुम्हारी मदद करने को तैयार है। उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया है। होल्ड हिज हैंड। मेरे बच्चों, उसके हाथ को पकड़ लो। होल्ड हिज हैंड। द हैंड हैज कम इनटू योर लाइफ। दैट माइटी हैंड, दैट होली हैंड, द मिरेकलस हैंड, वो सामर्थी हाथ, वो चमत्कार करने वाला हाथ, वो जीवन बदल देने वाला हाथ, वो आशीषमय हाथ स्वर्ग से तुम्हारी ओर बढ़ चुका है। होल्ड हिज हैंड। उसके हाथ को पकड़ लो। यू विल बी चेंज्ड। तुम बदल जाओगे। यू नीड अ चेंज। यू नीड अ चेंज। एक बदलाव की जरूरत है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। सब कुछ नया हो गया। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। कोई एक बात सोचे आज, कोई 2 बातें सोचे, कोई 5 बातें सोचे, कोई 10 बातें सोचे। प्रभु, मैं अपने जीवन से इन बातों को दूर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने मुझे एक मैसेज भेजा थोड़े दिन पहले। मेरे दिमाग में गंदे विचार आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। मैं परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ पाता। मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन गंदे विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ते। गॉड्स हैंड इज कमिंग टू यू। परमेश्वर का हाथ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। हेल्पिंग हैंड इज कमिंग टू योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। किन बातों से छुटकारा चाहते हो और नई सृष्टि बनना चाहते हो? शैल वी प्रे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया करिए, अनुग्रह करिए, आशीष दीजिए। जो लोग जीवन परिवर्तन चाहते हैं, कुछ पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, कुछ पुरानी संगति को छोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे मित्रों से छुटकारा चाहते हैं जो गलत रास्तों पर लेके जाते हैं, कुछ ऐसी गलत आदतों, कुछ गलत विचारों से छुटकारा चाहते हैं प्रभु, जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आशीष दीजिए और जीवन को बदलते हैं, जीवन को बदलते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त। मेरे सामने इस समय एक महिला दिखाई दे रही है। मेरे सामने इस वक्त एक महिला दिखाई दे रही है। आपको किडनी की भयानक बीमारी है। आपके शुगर लेवल हाई रहते हैं। द गॉड सेज, परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, द किडनीज विल बी रिन्यूड। तुम्हारी किडनी बदल दी जाएगी, नई हो जाएगी। यू शैल बी हील्ड। तुम चंगे हो जाओगे। यू शैल बी हील्ड। यू शैल बी हील्ड। माई डियर सिस्टर, माई डियर सिस्टर,
माई डियर सिस्टर, यू शैल बी हील्ड, तुम चंगी हो जाओगी। मेरी प्रिय बहन, तू चंगी हो जाएगी, तू चंगी हो जाएगी। तेरी दोनों किडनी में विकार है, तेरी दोनों किडनीज बेकार हो रही है, तेरे शुगर लेवल बहुत सारे हाई रहते हैं, तू हाइपरटेंशन में, तेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तेरे सर के बालों की भी प्रॉब्लम है, उनका झड़ना लगातार चालू है, तेरे पैर के नाखून में, पैर के अंगूठे के नाखून में समस्या है। गॉड इज गोइंग टू हील यू। पैरों के नाखूनों में समस्या है, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, उनमें कालापन आ रहा है। गॉड इज गोइंग टू रिन्यू एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया जीसस। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर द पीपल विद स्टमक प्रॉब्लम। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जिनको पेट की गड़बड़ी में, पेट में दर्द रहता है, पेट में पित्त रहता है, पेट में एसिड रहता है। हालेलुया जीसस। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं कहता हूं, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। शरीर घुटने का दर्द, कंधों का दर्द, कंधों का जकड़न, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस लेट ऑल द जॉइंट पेन, हर प्रकार के जोड़ों का दर्द, हर प्रकार के कमर के जोड़ का दर्द, घुटने के जोड़ का दर्द, एंकल के जोड़ का दर्द, हालेलुया जीसस, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। सर का भयानक दर्द यीशु के नाम में चला जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों का सूखना, यीशु के नाम में चंगाई हो रही है। थैंक यू जीसस। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। 9411958464 और 9997730585 ये हमारे नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब जुड़ा हुआ है। आप अपने दान, दशवांश, धन्यवाद की भेंटें, कुछ चमत्कार हुआ उसके धन्यवाद की भेंटें। 40 बच्चे अनाथ, आप उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके बैग्स, उनकी कॉपी किताबें, स्टेशनरी, उनकी फीस, आप इन खर्चों को उठाने में सहभागी हो सकते हैं। उन बच्चों को बीच में हमें 6 साइकिल की जरूरत है। एक साइकिल की कीमत 5000 रुपए। आप अवश्य सोचे, यदि खुदा आपके दिल से बात करता है, परमेश्वर आपके दिल से बातचीत करता है, आपको लगता है कि खुदा ने हमें इतना दिया है, हम किसी एक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप जरूर हमें लिखिए। हम आपको अपना अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं। आप हमें कॉल करिए, वी विल प्रोवाइड यू अवर अकाउंट नंबर। नहीं तो 9411958464, गूगल पे, पेटीएम, सब कुछ है उस पर। प्रेज द लॉर्ड। आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए। शाम को हम एक और इबादत करेंगे, हम उसका समय आप तक पहुंचाएंगे। कीप इन टच विद अस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।